Hey everyone, welcome back to LitQuist. I am Mesho Patel and on this channel we solve LitCode daily problems to ace our coding interviews. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. Let's move towards our today's problem. Today's problem is count sub-islands. You are given an m into n binary matrix is grid 1 and grid 2 containing only zeros. Zeros represents water and 1 represents land. An island is a group of ones connected directionally. Any cell outside of the grid are considered water cells. An island in grid 2 is considered a sub-island if there is an island in grid 1 that contains all the cells that make up this island in grid 2. So, आज के प्रॉब्लम के अंदर हमें सब आइलैंड्स को फाइंड करना है. अब सब आइलैंड कैसे फाइंड करेंगे? तो हमारे पास जो ग्रिड है, ग्रिड 1 और ग्रिड 2 दो ग्रिड्स है. तो ग्रिड 2 के जो आइलैंड्स है वो सभी ग्रिड 1 के अंदर हो तभी हम उसको सब आइलैंड मानेंगे. तो यहाँ पे कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ लेंगे तो यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 है और यहाँ पे एक है लाइन जो 1 1 1 1 1 1 मैच कर रही है. ये वाली लाइन यहाँ से मैच कर रही है तो ये एक सब आइलैंड हुआ. उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये एक सिंगल सब आइलैंड है, ये सब आइलैंड है. सो यहाँ पे टोटल 3 सब आइलैंड्स है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला. सो यहाँ पे हमें ग्रिड 1 के अंदर ये और ये एक आइलैंड दिए हुआ है, ये एक सिंगल आइलैंड दिया हुआ है और ये एक आइलैंड दिया हुआ है. और हमें ग्रिड 2 के अंदर ये वाला आइलैंड, ये वाला आइलैंड और ये वाला आइलैंड दिया हुआ है. तो अब हमें यहाँ पे सभी सब आइलैंड्स को फाइंड करना है. तो सब आइलैंड को यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे हम? तो पहले चेक करवाएंगे, 0 0 से स्टार्ट करेंगे. सो ग्रिड 2 के 0 0 पोजीशन से स्टार्ट करेंगे. अगर 0 0 पोजीशन ग्रिड 1 की पोजीशन इक्वल्स टू 1 है और ग्रिड 1 के अंदर भी वो 1 है, मीन्स के ये भी इक्वल्स टू ग्रिड 1 है. ग्रिड 1 की 0 0 पोजीशन जितनी है. तो हम इसके अंदर और आगे जाएंगे कि हमें पता है कि ये एक सब आइलैंड हो सकता है. सो आगे जाएंगे, चेक करवाएंगे. अब एक बार जो सभी की वैल्यूज 1 आ गई ना तो उसके लेफ्ट राइट ऊपर नीचे वो सभी चेक करवा लेंगे हम. अब लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कैसे चेक करवाएंगे? सो अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे है, ये जो हमारी वैल्यू ये वाली है, ग्रिड जो 1 और पोजीशन 1, ग्रिड 2 की 1 1 पे, ग्रिड 2 की 1 1 पोजीशन है. अब चेक करवाएंगे कि वो ग्रिड 1 की 1 1 पोजीशन के इक्वल्स है. सो ग्रिड 1 1 ग्रिड 1 1 ग्रिड 1 की 1 1 पोजीशन के इक्वल्स है. हाँ है. अब दूसरी बात क्या चेक करवानी है कि ये जो वैल्यू हमें मिल रही है वो एक आइलैंड तो है कि नहीं. अब आइलैंड है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? तो जो वैल्यू है उसकी वैल्यू 1 हो तो ये 1 है. हाँ है. तो अगर ये जो हमारी ग्रिड का एक सेल है वो अगर आइलैंड है तो हम उसके ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सभी चेक करवा लेंगे. सो अब ग्रिड 1 1 के ऊपर क्या होगा? सो ग्रिड 2 की 0 वैल्यू और 1 वैल्यू है 0 1, यानी कि ये ऊपर वाली वैल्यू हो गई, इक्वल्स टू ग्रिड 1 की 0 1 वैल्यू इक्वल्स टू 1 है. चेक करवाएंगे. फिर वैसे ही हम नीचे चेक करवा लेंगे, वैसे लेफ्ट राइट दोनों चेक करवाते रहेंगे. सो अगर ये कम्प्लीटली हो गया तो हम उसको मार्क करेंगे कि हाँ ये एक सब आइलैंड है. और इसके बाद हम सब आइलैंड्स का काउंट को बढ़ाते रहेंगे. यहाँ पर भी हम सभी DFA अप्रोच का यूज़ करने वाले हैं कि एक बार हमें 1 मिल गया तो आगे जाएंगे 1 1 1 लेते जाएंगे, 1 1 सभी जगह से कलेक्ट करते जाएंगे और जहाँ जहाँ से हमें मिलेगा हम सब आइलैंड्स के काउंट को ट्रैक करते जाएंगे. सो आगे का देखते हैं हम हमारे कोडिंग सॉल्यूशन के अंदर. लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर कोडिंग सॉल्यूशन. हाँ, तो हम यहाँ पे पहले तो एक इंट m और n दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं
और एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं बुलियन इज सब आइलैंड। अगर सब आइलैंड होगा तो हम इसको ट्रू करवा देंगे बुलियन वैल्यू को। अब हमारी जो काउंट है इसके अंदर क्या करेंगे, तो हमारी जो m की वैल्यू है, पहले तो m इक्वल्स टू हमारी ग्रिड 1 डॉट लेंथ, इसके अंदर m और n क्या हो जाएगा, तो ग्रिड 0 है, 0 की वैल्यू है ग्रिड 1 की, सॉरी ग्रिड 1 की 0 वैल्यू है उसकी लेंथ। अब यहाँ पे हमें m और n के अंदर हमारे मैट्रिक्स का साइज मिल गया। जो m हमारी टोटल नंबर ऑफ रोज है वो, और n हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है वो मिल गया है यहाँ पे। अब पहले हम स्टार्ट करते हैं, इंट x ले लेते हैं सब आइलैंड काउंट इक्वल्स टू, ये इनिशियली तो 0 रहेंगे सब आइलैंड काउंट था। अब हम फोर लूप की मदद से दोनों ट्रैवर्स करेंगे। सो इंट i इक्वल्स टू 0 से लेके i लेस देन m तक, और i प्लस प्लस रो वाइज और ये कॉलम वाइज फॉर इंट j इक्वल्स टू 0 से लेके j लेस देन n तक एंड j प्लस प्लस। अब हम यहाँ पे क्या करवाएंगे कि इफ ग्रिड 2 है जो हमारी ग्रिड 2, इसकी i और jth वैल्यू इक्वल्स टू 1 है कि नहीं, इक्वल्स टू 1 है कि नहीं। इफ ये 1 है तो हम इनिशियली इसको सब आइलैंड कर देंगे, इस सब आइलैंड। अब इनिशियली हम इसको सब आइलैंड कर देंगे। अब मीन्स के इस सब आइलैंड को ट्रू करवा दिया। अब इसके बाद मीन्स कि यहाँ पे क्या किया हमने, ये जो हमारा ये 1 लिया था हमने, तो ग्रिड 2 के अंदर सिंपल एक 1 आ गया, तो इसको सब आइलैंड डिक्लेयर कर ही देंगे कि हाँ ये भाई सब आइलैंड है। जैसे यहाँ पे एक 1 आ गया है तो इसको हम डिक्लेयर कर देंगे कि हाँ ये सब आइलैंड है। अब इसके बाद क्या है कि हम एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे DFS की मदद से, कि उसके ऊपर नीचे वाला वो जो है वो ग्रिड 1 के अंदर है कि नहीं, वो सब मैच करवाएंगे। सो इसके अंदर एक DFS का फंक्शन बनाने वाले हैं, DFS हेल्पर फंक्शन। इसके अंदर पास करेंगे हम ग्रिड 1 को और ग्रिड 2 को और हमारी यहाँ की i और j वैल्यू को। अब यहाँ से हम चेक करवा लेंगे। अब इसके बाद DFS फंक्शन बनाते हैं हम। सो यहाँ पे हम एक DFS फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक void DFS। इसके अंदर 2D एरे आएंगे, ग्रिड 1, दूसरा आएगा इंट ग्रिड 2, फिर 2 वैल्यू आएगी इंट i इंट j। अब यहाँ पे हमें क्या करवाना है कि एक तो पहले तो वो चेक करवा लेंगे कि वो आउट ऑफ बाउंड हो रहा है कि नहीं। अब आउट ऑफ बाउंड कब होगा, तो एक तो उसकी एज बाउंड ये ऊपर आएगा तब इफ i लेस देन 0 होगा और i लेस देन सॉरी i इक्वल्स टू m हो जाएगा। मीन्स कि i की वैल्यू 0 से छोटी। अब यहाँ पे उन्होंने बोला ही है कि जो ग्रिड है हमारी उसके आजू बाजू जो ग्रिड है इसके अलावा सभी पानी पानी है। सो अब हमारी 0 वैल्यू i से 0 के साथ छोटी होगी, या फिर i की वैल्यू m मीन्स के मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज जितनी हो जाएगी, तब फिर j लेस देन 0 हो जाएगा, j लेस देन 0, और j की वैल्यू इक्वल्स टू n हो जाएगी। तब क्या करना है, हमें रिटर्न करवा देना है, ओनली रिटर्न करवाना है। अब यहाँ पे क्या होगा एक और कि एक अगर सभी वैल्यूज तो कंप्लीट हो गई, बट हम चेक करवाएंगे यहाँ पे कि इफ
जो ग्रिड है, ग्रिड 1 की आई जे वैल्यू, आई और जे वैल्यू इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू हो गई। अब हमने यहाँ पे जो वैल्यू थी उसको सब आइलैंड की वैल्यू ट्रू करवाई थी। अब सब आइलैंड कब कहलाएगा? जब ग्रिड 1 की आई जे वैल्यू और ग्रिड 2 की आई जे वैल्यू दोनों 1 हो और सेम हो। यहाँ पे हमने लिया था कि इसको अगर हमें सब आइलैंड डिक्लेयर करना है, इसको अगर हमें सब आइलैंड डिक्लेयर करना है तो इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए और इसी पोजीशन के अंदर ग्रिड 1 की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, तभी हम इसको सब आइलैंड डिक्लेयर कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम चेक करवा रहे हैं कि ग्रिड 1 आई जे की वैल्यू इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू हो गई ग्रिड 2 ऑफ आई जे वैल्यू से। तो क्या होगा कि हमें जो इस सब आइलैंड को ट्रू करवाया था उसको फॉल्स करवाना रहेगा। सो इस सब आइलैंड इक्वल्स टू फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास इस सब आइलैंड की वैल्यू फॉल्स हो गई, तो आगे चेक करवाएंगे कि उसका अब ये तो चेक हो गया, फाइनल हो गया कि वैल्यू ट्रू नहीं है, फॉल्स है। तो अब यहाँ पे अगर उसकी वैल्यू फॉल्स हो गई या फिर वहाँ पे पानी हो गया तो हम क्या करेंगे? तो उसको भी रिटर्न करवाना होगा, तो हमें यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड करनी रहेगी। कंडीशन क्या रहेगी कि हमारी ग्रिड 2 की वैल्यू आई जे वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो गई तब। अब यहाँ पे 1 होगी तभी अंदर जाएगी। सो हम विजिटेड है उसको फॉल्स करवा लिया। अब जो भी विजिट कर रहे हैं हम उसको फॉल्स करवा लेंगे, मीन्स के पानी करवा देंगे ग्रिड 2 की वहाँ पे। सो ग्रिड 2 आई जे इक्वल्स टू 0। अब ये क्या करेगा? तो ये एक मार्क रखेगा कि हम यहाँ पे मार्क एज विजिटेड। सो ये एक मार्क रखेगा कि हम यहाँ पे आ चुके थे, तो वहाँ पे सब पानी हो गया। अब ये वैल्यू 0 हो गई तो ग्रेड वैल्यू जब 0 हो जाएगी तब रिटर्न कर देगी, क्योंकि पानी है तो वहाँ तो चेक करना ही नहीं है कि ये आइलैंड है कि नहीं। अगर ये वैल्यू कंप्लीट हो गई, अब उसके बाद क्या करना है हमें? तो जो मैंने बोला था हमारे सॉल्यूशन के अंदर कि हम ऊपर नीचे और दाएं बाएं सभी चेक करवा लेंगे। सो वो कैसे चेक करवाएंगे? तो डीएफएस के अंदर वो वैल्यू डाल लेंगे, ग्रिड 1 डाल देंगे, इसके साथ ग्रिड 2 डाल देंगे और आई से i+1 डाल देंगे और जे वाली वैल्यू कॉमन रखेंगे। सेम अब यहाँ पे हमने क्या किया? i+1 करवाया, मीन्स के डाउन वैल्यू जो नीचे की वैल्यू है वो डाल दी, वैसे ही हम आगे की वैल्यू डालते रहेंगे। अब i+1 करवाया था उसकी जगह i-1 करवा देंगे। अब एक बार i-1, अब i की वैल्यू कंप्लीट हो गई, ऊपर नीचे आ गया, ये ऊपर वाली ये नीचे वाली वैल्यू चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे लेफ्ट राइट चेक करवा लेंगे। सो j-1 करेंगे तो लेफ्ट चेक हो जाएगा और j+1 कर देंगे यहाँ पे तो राइट चेक हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे है। यहाँ पे j+1 करेंगे तो हमारा राइट आ जाएगा और j-1 करेंगे तो लेफ्ट आ जाएगा। अब i+1 किया तो नीचे आ जाएंगे, मीन्स के नीचे कवर हो गया, और i-1 किया तो यहाँ पे कवर हो गया। सो हम यहाँ पे सब आइलैंड को फाइंड कर लेंगे, और अगर किसी की वैल्यू मैच नहीं हुई तब उसकी आई जे की वैल्यू पे हम फॉल्स करवाएंगे। अब हमने यहाँ पे डीएफएस से ट्रू फॉल्स रिटर्न करवा लिया। अब हमें यहाँ पता है कि वो आइलैंड है कि नहीं। सो अगर वो आइलैंड है जो हमने अभी मार्क करवाया यहाँ पे, जो कि इस सब आइलैंड है कि नहीं, अगर वो आइलैंड है मीन्स के इफ इज सब आइलैंड, मीन्स के वो अगर आइलैंड है सब आइलैंड, तो हम सब आइलैंड के जो काउंट है उसको ++ करवा देंगे, सिंपल। अब यहाँ पे हमने जो ++ करवा दी वैल्यू, मीन्स के हम जो सब आइलैंड है वो सभी कैलकुलेट करवा लेंगे, और लास्ट के अंदर जो हमारा टोटल नंबर ऑफ सब आइलैंड है काउंट को रिटर्न कर लेंगे यहाँ से। सो यहाँ पे हमारा कोडिंग सॉल्यूशन खत्म हुआ। तो पहले से एक बार और देख लेते हैं क्या किया। तो mn लेंथ ले ली, इसके बाद सब आइलैंड का एक काउंट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। फिर ग्रिड 2 की IG वैल्यू अगर 1 है, मीन्स कि वहाँ पे ज़मीन है, तो इनिशियली उसको सब आइलैंड बना दिया। फिर DFS से चेक करवाया सभी के अंदर, उसके ऊपर नीचे आगे पीछे, और ग्रिड 1 की वैल्यू के साथ सभी को चेक करवाया कि अगर वो दोनों सेम है तब देखते हैं यहाँ पे कि अगर ग्रिड 1 और ग्रिड 2 दोनों की वैल्यू सेम है,
यहाँ से चेक होके आ गया कि हाँ वो ज़मीन है। अब यहाँ चेक कर रहे हैं कि हाँ वो ग्रिड 1 के अंदर भी है कि नहीं। अगर नहीं है तो वापस से सब आइलैंड को हम फॉल्स कर देंगे, और यहाँ पे फॉल्स होगा तो सब आइलैंड की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करेंगे नहीं। पर अगर वो ट्रू हुआ तो यहाँ से क्या होगा कि आई जे की वैल्यू है उसको 0 मार्क कर देंगे, और उसके जो पॉसिबल आगे पाछे के जितने भी ज़मीन होगी वो सभी हम यहाँ से चेक कर लेंगे। सो और अगर वो सब आइलैंड रहा मीन्स कि वो वैल्यू दोनों की सेम हो गई, ग्रिड 1 और ग्रिड 2 की, तो हम सब आइलैंड के काउंट को इंक्रीज करवा देंगे 1 से। सो दैट्स our coding solution. Now let's run it. See, it runs completely. Now let's submit it. Yeah, it submits completely and it beats 89.93% in runtime and 65.67% in memory. सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।